हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और वन शॉट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका अकाउंटेंसी का प्यारा चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर हम सिलेबस वाइज भी देखें, करिकुलम वाइज देखें, अगर 12th क्लास को भी देखें तो एडमिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है। और यहाँ पर स्पेशली क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गुडविल के 5 केसेस हैं जो आपको स्पेशली पढ़ने पड़ेंगे। और मैंने आपको एक वन शॉट पहले ही दिया है, जस्ट पिछला वन शॉट जो है वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का था। तो बेटा वहां पे आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया होगा कि आप जब एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे किसी पार्टनर की, तो उस टाइम पर बेटा आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही बेसिक फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वही चीजें आगे कंटिन्यू होती आ रही हैं। तो सेम वो चीज इस सेशन में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन जो मेन हाईलाइट है इस चैप्टर की वो चीजें हम ज्यादा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये भी एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। क्या है बेटा? रिकंस्टिट्यूशन। क्योंकि एडमिशन की वजह से भी क्या हो जाता है, एडमिशन की वजह से चेंज हो जाता है एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इसमें करते क्या क्या है बेटा? एडजस्टमेंट वही वाली करते हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई है। कौन सी सर? बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग नहीं निकालते। बिल्कुल सही बेटा। जो बचे हुए पार्टनर हैं, मतलब जो पहले के पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है ना, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि भाई कोई और आएगा तो उनके हाथ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा, छूट जाएगा। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो वो आपसे हिस्सा मांगेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से कोई ना कोई या फिर सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए होता है। फिर वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये वही सेम बेटा जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, सेम वैसा ही है। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हो रही है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सारा सब कुछ वही है, सेम टू सेम। फिर एडजस्टमेंट और रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर, नए पीएसआर के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल्स को। तो बेटा ये चीजें जो है ना, ये चीजें आप लोगों को, ये जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली, ये आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं और मजे करते हैं आगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग निकालना है, थोड़ा करके देख लेते हैं। क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी चीजें सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बता दिया, न्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है, तो चलो करके देख लेते हैं सीधे, है ना। एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 3-2-1 का है, 3-2-1 का रेशियो है। दे एडमिटेड डी, ठीक है, डी को एडमिट किया 10% प्रॉफिट के लिए। 10% का मतलब क्या होता है पता है आपको? 10% मतलब 10/100। 10/100 का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है बेटा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कह रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो बेटा हमें एक चीज शुरू से सिखाई है, 12th में भी आपने देखा होगा कि जो भी फर्म होती है उस फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसको हम एक क्या मानते हैं बेटा? 1। क्या मानते हैं बेटा? 1 मानते हैं। इसमें से सारी फ्रैक्शन माइनस होती हैं। तो नया जो पार्टनर आएगा वो एक में से अपना शेयर लेके जाएगा। तो एक में से 1/10 लेगा तो क्या बचा बेटा? 9/10 बचा। 9/10 जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनको 3-2-1 यानी उनका जो ओल्ड रेशो था उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ए के लिए बात करें तो ए का रेशो क्या बनेगा? 9/10 इंटू में 3/6, क्या आ गया बेटा? 27/60 आ गया। पी की बात करते हैं, 9/10 का वो क्या ले लेगा? 2/6, 18/60 आ गया। सी की बात करें तो 9/10 का वो क्या ले लेगा बेटा? 1/6, क्या आ गया बेटा? 9/60 आ गया। ठीक है, और जो नया पार्टनर वो 1/10 तो लेके बैठा ही हुआ है, तो इसमें 6/6 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6/60, तो क्या रेशियो बना बेटा? 27, 18, 9 और 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, तो 9, 6, 3 और 2। तो आपका आंसर क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9, 6, 3, 2। आई होप इजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ए भी 2 पार्टनर है, 5-4 का रेशियो है। ठीक है, 5-4 का रेशियो। दे एडमिट सी, उन्होंने क्या करा? सी को पार्टनर बना लिया 1/10 शेयर के लिए। ओके, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, दोनों से उसने बराबर बराबर लिया, यानी 1/10 का बराबर हिस्सा, आधा हिस्सा
यानी 1/2, यानी 1/20 ए से लिया और 1/20 बी से लिया, दोनों को जोड़ लिया इसने, 1/10 बन गया इसका। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ए का रेशियो निकालते हैं। 5/9 था, 5/9 में से वो 1/20 तो ले गया, कौन ले गया बेटा, सी जो नया पार्टनर आया। तो 180 एलसीएम लिया हमने, ये आ गया 100 माइनस किया आ गया 9, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 91/100, 91/100। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, क्या है बेटा 4/9 माइनस किया 1/20, क्या आया बेटा 180, 80 माइनस 9। ठीक है, क्या आ गया बेटा 180 नीचे है ही, और यहाँ पे आ गया 71। ठीक है, और जो नया पार्टनर है वो तो 1/10 लेके बैठा हुआ है, 1/10, इसको 18 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा इसका 18/180। टोटल करके देखो तो क्या आएगा, एक और एक 2 और 8, ये होगा 20, 20 और 110 और 180। ठीक है बिल्कुल, तो 91, 71 और 18 ये रेशियो बनता है बेटा। ठीक है, आसान है, सिंपल है, फिर से मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जब लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपको पता चलेगा किस तरह का आपका माइंड चलता है उस टाइम पे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइस भी हो सकता है, क्या होगा ही। थर्ड एग्जाम्पल, ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, 5-3 का रेशियो है, ए ने सरेंडर किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्वायर नहीं कर रहा है, ये खुद सरेंडर कर रहे हैं, ले लो भैया 1/20 ले लो, ऑफ 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 हिज शेयर, बेटा यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है, ऑफ लगाया है, तो किसके शेयर का, यानी 5/8 का 1/20 होगा सरेंडर। ठीक है, वेरस बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो चलो निकालते हैं। तो ए ने कितना दिया, ए ने दिया 5/8 का 1/20, तो 5 बटे क्या आ गया बेटा 160, बी ने क्या दिया, इसने दिया 3/8 का 1/24, क्या आ गया बेटा 3, और ये आ गया 2, ये आ गया। ओके जी, समझ में आ रही है बात, इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लो भाई ये आ चुका है आपका 1 और 6 18, 1 कैरी करा 2, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 5 3, ठीक है, आसान है, समझ में आया, 6 1 कैरी करा 4 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो मैं इसको भी ये कर सकता हूँ ना, 2:2 मल्टीप्लाई रेट 2/64, तो बेटा ये पहली चीज क्या आ गई, 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, इन्होंने कितना सरेंडर करा, वो अमाउंट हमने निकाला है, तो जो सरेंडर करा दैट इज सैक्रिफाइस, वही सैक्रिफाइस कहलाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताते हैं इनको, तो आगे पेज है अपने पास, हाँ, तो 5/8 में से इसने क्या दे दिया बेटा, 5/8 में से इसने दे दिया 2/64, 64 क्या यहीं पे आ जाएगा, तो 8 से करेंगे तो 40, यहाँ पे 2 यानी 38/64, फिर 3/8 था माइनस 1/64, ठीक है, 64 एलसीएम, ये 8 23/64। अब देखो इसको क्या मिला था, बेटा 2/64 प्लस 1/64, कहाँ से आ गया बेटा, इन्होंने अपने शेयर में से इतना दिया, तो ये किसको मिला, इसको मिला, इसने इतना दिया, इसको मिला। ठीक है, तो 64 तो एलसीएम आ ही गया, 3 आ गया, तो आपका जो रेशियो बना 38 23 एंड 3। ठीक है, जोड़ करके देख लो, 3 3 6 और 8 14 होते हैं। ठीक है, फिर डन, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर एडमिशन के केस में गुडविल का सीन थोड़ा अलग है, 5 केसेस आएंगे, देखो जरा ध्यान से, मजा आएगा। तो गुडविल कैसे अराइज होती है भाई, पास्ट एफर्ट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ना, उन्होंने मेहनत करी होती है, फिर नया कोई पार्टनर आएगा और मजे लेगा, ये तो गलत बात है, तो उससे कुछ तो वसूलेंगे, है ना, कुछ तो वसूलेंगे,
तो एडवांटेज होते हैं किसको, गुडविल के एडवांटेज होते हैं नए पार्टनर को, ठीक है, विदाउट पुटिंग एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं लगाया भाई उसने, कोई एफर्ट नहीं लगाया, विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। तो इसीलिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। सोचो मान लो मैं और मेरा फ्रेंड 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल पहले मैंने आपसे पूछा था कि एक काम करोगे आप हमारे साथ बिजनेस में आ जाओ, हमें पैसे की भी जरूरत है और हमें क्या कहते हैं एक और इंसान की जरूरत है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सके। आपने उस टाइम पे भाई हाँ नहीं बोली, आप अलग ही मजे में थे, तो आपने क्या कहते हैं मना कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे इरादे बुलंद है, हम तो काम करेंगे। हमने काम किया, 10 साल बाद जब आपने देखा कि भाई इनको तो बढ़िया चल रहा है बिजनेस, प्रॉफिट आ रहा है, चलो मैं पार्टनर बन जाता हूँ। तो अब आप पार्टनर बनोगे, 10 साल में हमने जो मेहनत करी है, जो हमने जीरो से हीरो बनाया अपने अपने क्या कहते हैं बिजनेस को, तो उसके बदले जो गुडविल क्रिएट हुई है वो तो आप दोगे ना अब, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके लिए कंपनसेट करेगा नया पार्टनर जो भी आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे 5 केसेस है, उसके बारे में बात करते हैं। जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो हमें कुछ देगा और उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल, गुडविल का प्रीमियम, क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। चलिए, तो 5 केसेस है। पहला केस है जहां पर भाई प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब आप आए, आपने बोला कि यार छोड़ो ना, क्या नाराजगी, 10 साल पहले वाली बात, चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिला के लाता हूँ। अब भाई आउट ऑफ द बिजनेस बात है, बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तुम बाहर ही क्या कहते हैं मोमोज के साथ चटनी लपेट रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, मतलब बिजनेस को कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली, बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं। आपने बाहर है ना मोमोज समोसे पेटीज और क्या कहते हैं अच्छा वाला खाना वाना खा करके कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं, गुडविल रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भाई कोई जब ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो एंट्री भी कुछ नहीं होने वाली, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ओके। चलिए सिंपल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही हाईलाइट है इस चैप्टर की। फिर केस 2 क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर आया बिजनेस में, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और हमने उसको बिजनेस में ही संभाले रखा। तो बेटा पहले तो गुडविल आई, तो गुडविल आई तो कैश या बैंक बड़ा होगा, तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल हमारी आ रही है तो क्रेडिट कर दिया। कैपिटल भी आ रही होगी तो इसलिए हमने फालतू में दिखा रखा है, वैसे तो हमारा ध्यान अभी कहाँ पे, कौन सी जर्नल एंट्री करने में, गुडविल की। तो बेटा गुडविल आ चुकी है, गुडविल आएगी तो हम इसको बांटेंगे, कैसे बांटेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। जिसने सैक्रिफाइस करा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी सबको नहीं, जिसने सैक्रिफाइस करा है सिर्फ उसको ही कंपनसेशन मिलेगी और उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। सो सिंपल, सो इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका सेकंड केस हो गया। फिर थर्ड केस में अगर हम बात करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन। देखो सेम केस चल रहा था, बस इन्होंने फर्क क्या किया कि अब पहले इन्होंने बिजनेस में संभाल के रखा था लेकिन अब इन्होंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो पहली 2 एंट्री सेम होंगी, ठीक है, सेम बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं। पैसा आया, गुडविल आई, ठीक, कैपिटल की एंट्री कराई दी हमने, ठीक है। गुडविल को हमने कैपिटल में डाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो सैक्रिफाइस कर रहे थे उन पार्टनर के कैपिटल में पैसा डाला। अब विड्रॉ करने की एंट्री बस नहीं है बेटा, और विड्रॉ करने की एंट्री क्या, विड्रॉ करोगे तो पैसा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पार्टनर अपनी कैपिटल में से ही पैसा निकाल रहे, क्योंकि गुडविल कहाँ आई थी, पार्टनर की कैपिटल में। अब पैसा निकालेंगे तो कैपिटल ही कम हो जाएगी, कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक एक असेट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा, बहुत सिंपल है। बस ये एंट्री एक्स्ट्रा है, बाकी तो दोनों सेम थी पिछले वाले केस की, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 4, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। हमारे पास पैसे नहीं है, हम वस्तुएं लाएंगे, असेट्स लाएंगे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, सेम एंट्री। सर नहीं, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, कैश की जगह इस बार असेट्स आई हैं, बिल्डिंग दे दी, फर्नीचर दे दिया, मशीनरी दे दी, है ना, घोड़ा गधा कुत्ता कुछ तो दे दिया, ठीक है, लाइफ स्टॉक होते हैं वो भी असेट होती है। तो आपके पास असेट बढ़ गई, असेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, और किसके बदले, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ये कैपिटल भी आई होगी इसलिए मैं लिखता चलता हूँ, हमारा मेन पर्पस क्या है, गुडविल की एंट्री को समझना, ठीक है। अब चाहे गुडविल कैश में आई हो चाहे एसेट में आई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं बेटा, उस गुडविल को कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, और ये बेटा सेम एंट्री है, सेकेंड एंट्री इज द सेम एंट्री। अब अगर हमने विड्रॉ कर लिया होगा तो वो वाली एंट्री पिछले केस की दोबारा हो जाएगी। विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट कर देते हैं टू कैश या बैंक, सही है। आगे बढ़ो, लास्ट केस, और मुझे सबसे प्यारा लगता, पता नहीं क्यों। प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट बाय द न्यू पार्टनर।
नया पार्टनर आया, कह रहा भैया पैसे नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ पैसे नहीं है। हमने उसकी जेब में हाथ डाला, ये ले 10,000 रुपये। हाँ बस 10,000 रुपये ही है, आपने तो 20,000 मांगी है ना, आपने तो 20,000 रुपये गुडविल मांगी है। हमने बोला ये तो दे तू, छोड़ेंगे नहीं भाई, हमने इतना तो दे। तो दो कंडीशन है, तो बिल्कुल ही वो पैसा नहीं लाया गुडविल का, या लाया लेकिन पूरा नहीं ला पाया। एंट्री क्या होगी? मान लेते हैं कि भाई इससे हमें गुडविल चाहिए थी 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की गुडविल चाहिए थी, ये हमें ला कर दिया। अभी 1 मिनट को हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल को इग्नोर कर देते हैं। इसने हमें ला करके दिया मान लो 14,000, ठीक है, 14,000, 20,000 देना था। अब क्या करेंगे, अब बेटा एक काम करेंगे, हम छोड़ेंगे तो नहीं, 20,000 तो पूरे लेंगे। तो 14,000 जो हमें गुडविल मिली वो भी खत्म करो, और इसके लिए कैपिटल नहीं करंट अकाउंट ज्यादा बेटर है, करंट अकाउंट इसका क्या कर दो, डेबिट कर दो। कह दिया कि भाई तेरे पैसे निकाल ली तेरी कैपिटल में से, कैपिटल बोलो या करंट अकाउंट बोलो, होते तो दोनों एक ही है, मेथड अलग अलग होते हैं वो एक अलग बात है। तो इनकमिंग पार्टनर जो आया जिसने पैसे कम दिए, उसकी करंट अकाउंट को ही हमने डेबिट कर दिया कि भाई छोड़ेंगे नहीं, 6,000 तो पूरे लेंगे, हमने मेहनत करी है ना, पास्ट एफर्ट है हमारे, और वो पूरे के पूरे 20,000 अब हो गए। अभी बेटा कहाँ जाएंगे, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। इजी है बेटा, बस आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बिल्कुल ही ना लाया होता बेटा, बिल्कुल ही पैसे ना लाया होता, ये एंट्री ना होती और ये प्रीमियम फॉर गुडविल ना आता, फिर 20,000 पूरे करंट अकाउंट से गायब करते इसके। छोड़ते नहीं बेटा, छोड़ते नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। 3 इडियट का गाना मुझे पता है यहाँ पे सूट नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमें गाने का मन था, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हाईलाइट थी वो तो हमने पढ़ ली। अब आता है हमारे सामने रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। बेटा बिल्कुल सेम है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा, देखो ध्यान से। रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, ये सब कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैसे जाएगा, ओल्ड पीएसआर में जाएगा, ओल्ड पीएसआर बता रखा है मैंने, ओल्ड पीएसआर में जाता है ये, ठीक है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस, और बेटा ओल्ड पार्टनर के लिए जाएगा, नया पार्टनर क्यों भाई मजे लेगा हमारे प्रॉफिट्स के, रिजर्व के, नहीं लेने देंगे ना। और कुछ लॉस हुआ तो भी भाई नया पार्टनर झेलेगा नहीं, वो कहेगा तुम ही रखो, फिर जब प्रॉफिट ना दिया तो ये क्यों दे रहे हो, है ना। तो बेटा ओल्ड पीएसआर में ही लॉसेस भी बांटे जाएंगे अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो। आई होप ये सिंपल है, इजी है, क्लियर है। और बेटा सेम चीज है, सेम याद करो, जिसने नहीं देखा जाकर के एक्सप्लेनेशन ले लो, जिसने नहीं देखा जाओ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो हमने वन शॉट दिया है अभी 1-2 दिन पहले ही, उसको जा करके देखो बेटा, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। तो इसको इस पर टाइम ना लगाते हुए, सारी चीजें बेटा वही हैं जो पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ेगी तो भी बताया था। तो ये चीजें बेटा आपके काम आएंगी। रीवैल्यूएशन के चलो थोड़ा बता देते, बच्चे नाराज ना हो जाए हमारे प्यारे प्यारे सर, हमसे मेहनत करवा रहे हैं, हमें दूसरा वन शॉट देखने के लिए बोल रहे हैं। तो हम यहाँ थे, अब लो बेटा 10,000 रुपये बेटा हमारा WCR है। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात करें तो बेटा ये वो रिजर्व है जिस जो वर्कर्स को अगर कोई चोट वोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो कंपनी अपनी तरफ, सॉरी पार्टनरशिप अपनी तरफ से क्या कहते हैं, मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है। तो उसके लिए हमने पैसा इकट्ठा कर रखा, गुल्लक है हमारी, ठीक है। तो WCR 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की ही क्या कहते हैं क्लेम कर दिया कि भाई मेरे चोट लग गई, तो बेटा 10,000 रुपये यहाँ डालेंगे, 10,000 रुपये यहाँ डालेंगे, बात खत्म। WCR खत्म होकर सीधे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा, और कुछ भी नहीं बटेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बटने वाला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 10,000 रुपये रिजर्व है हमारे पास WCR का, और हमारा मान लो 8,000 रुपये का ही क्लेम आया, तो बेटा हम 8,000 रुपये यहाँ पे, सॉरी 10,000 रुपये हमने यहाँ लिखा, 10,000 रुपये हमने यहाँ लिखा, और 10,000 में से 8,000 तो क्लेम में चले गए, और जो 2,000 है बेटा, 2,000 रुपये हमने ओल्ड PSR में, ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गंभीर है कि 10,000 रुपये हमारे पास WCR के हैं, लेकिन इस बार क्लेम हुआ है भाई 15,000 रुपये का, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, 15,000 का खर्चा आ गया। तो बेटा
10,000 तो देखो WCR से जाएंगे ही जाएंगे, 5,000 रुपये और चाहिए हमें, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जाएंगे। और रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट होता है तो हमें उसको क्या लॉस मानते हैं, और ये सारा 15 का 15,000 क्लेम में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा, ये रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। किसमें जाएगा बेटा? ओल्ड PSR में जाएगा। किसमें जाएगा बेटा? ओल्ड PSR में जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। और सेम इसी तरीके से आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला भी चैप्टर, सॉरी टॉपिक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब कोई भाई उतार चढ़ाव आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है बेटा, तो उस चक्कर में हमें डर किस चीज से लगेगा कि भाई वैल्यू कम ना हो जाए। और कम होने से बचने के लिए ये हमने रिजर्व बना रखा है कि भाई अगर कम होगा तो हम किससे हैंडल कर लेंगे? रिजर्व से हैंडल कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR। ठीक है, तो अगर मान लो 20,000 रुपए का आपका रिजर्व है और आपके जो फॉल आया, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, सीधे 80,000 रुपए की हो गई, तो 20,000 रुपए गिर गई, तो बेटा पूरा का पूरा कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा 20,000, और ये भी 20,000, कुछ नहीं बटेगा पार्टनर्स में। अब अगर मान लो IFR हमारा 20,000 रुपए है, IFR हमारा 20,000 रुपए है, और आपकी जो फॉल है वैल्यू में वो मान लो सिर्फ 5,000 हुई है, या आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो अब 95,000 की हो गई है, तो मजे आ गए ना हमारे? नहीं, मजे तो खैर नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, मजे तो आगे आएंगे। 20,000 रुपये का IFR था, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? 5,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करूंगा, कर दिया। बाकी जो 15,000 बचा वो बेटा बच्चों में बांट देंगे। कहाँ पे? मतलब पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? ओल्ड PSR में बांट। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका 20,000 रुपये का क्या है, 20,000 रुपये का IFR है, और आपकी फॉल जो है मतलब मान लो 30,000 रुपये हो गई, यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी सीधे गिरी और 70,000 रुपये की रह गई, तो अब क्या होगा बेटा? अब होगा कि भाई 20,000 रुपये का जो IFR है वो तो पूरा जाएगा, और 10,000 रुपये और चाहिए हमें, तो 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन से जाएंगे, और 30,000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट से कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, और जो 10,000 रुपये का ये लॉस है रिवैल्यूएशन का, वो पार्टनर की कैपिटल में 10,000 रुपये जाएगा ओल्ड PSR में। ठीक है बेटा, इजी है। अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास है, लेकिन इस बार आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम नहीं हुई, बढ़ गई है, तो मजे आ गए भाई। मजे आ गए तो क्या होगा बेटा? पहली एंट्री होगी कि आप खुशी खुशी से अपना 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दोगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। कैसे बेटा? ओल्ड PSR में, ओल्ड PSR। ठीक है, फिर अब जो वैल्यू बढ़ गई है तो भाई अब फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो रहा है। कितना बेटा? मान लो भाई 10,000 रुपये बढ़ा है, 1 लाख से 1,10,000 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एसेट एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करूंगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट बेटा बांटा जाएगा कहाँ पे? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ताकि वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये ओल्ड PSR में चला जाएगा। ओके बेटा, इजी है, रिवीजन करा रहा था मैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी पढ़ोगे चैप्टर, वन शॉट लोगे जो मैंने आपको दे रखा है, समझ जाओ बस। अब रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये भी बेटा वहीं पढ़ा रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो मैं दोबारा आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, आगे जब रिटायरमेंट और डेथ वाले केसेस पढ़ोगे जब आप पार्टनर के, तो वहां पर भी बेटा यही चीज रिपीट होंगी। तो फायदा कहाँ पे है? वो चीजें पढ़ना जो आपने पिछले चैप्टर्स में नहीं पढ़ी। जैसे इस चैप्टर में आपने नया क्या पढ़ा? 5 केसेस। ठीक है, आपने नया क्या पढ़ा? न्यू रेशियो निकालना। आगे क्या पढ़ोगे नया? रिटायरमेंट के या डेथ के केस में क्या जो चला गया पार्टनर उसको पैसा देना है, कितना उसका हिसाब बनता है वो बनाना, वो अभी तक नहीं है। ठीक है, सेक्शन 37 पढ़ना। चलो जी, देखते हैं आगे क्या है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, तो बेटा इसके लिए क्या होता है, क्या बनता है? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? क्या बोलते हैं उसको प्यार से? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं? PL एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या लॉस आता है, अगर हम रिवैल्यूएशन वैल्यू निकालेंगे, बिल्डिंग घटी बढ़ी, स्टॉक घटा बढ़ा, लाइबिलिटीज घटी बढ़ी, तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो आएगा, जो आएगा वो भी ओल्ड PSR में बढ़ जाएगा। सेम एंट्रीज है बेटा, सारी चीजें बताई थी आपको मैंने। असेट बढ़ेगी तो बेटा डेबिट कर दो, असेट बढ़ी मैंने डेबिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। रिवैल्यूएशन जब जब क्रेडिट हो रहा है यानी फायदा हो रहा है, और रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट हो रहा है इसका मतलब नुकसान हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देखो असेट बढ़ेगी तो फायदा होगा, ठीक है, असेट घटेगी तो असेट क्रेडिट हो जाएगी, और नुकसान हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा।
ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो नुकसान हो गया, और इसलिए क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन भी हमारा डेबिट हो गया। फिर आगे चलते हैं, लाइबिलिटी घटी, मजा आ गया, फायदे वाली बात है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। अनरिकॉर्डेड असेट, हमें पता ही नहीं था हमारे पास असेट्स पड़ी, अच्छी बात है भाई ये, तो हमें फायदा हुआ तो इसलिए रिवैल्यूएशन भी क्रेडिट हो गया। और आपके लिए एक और चीज, आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आपको पता चला आपको किसी का उधार देना है, तो ये तो बहुत बुरी खबर है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। इजी है। अब बेटा ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की शक्ल देख लो। देखो यहाँ पे डेबिट साइड पे मैंने पहले भी बताया, डेबिट साइड पे सब बेकार बेकार बातें होंगी, क्रेडिट साइड पे सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू कम हो गई, हे भगवान। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, हे भगवान। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इधर आ जाओ, इंक्रीज इन द असेट, वैल्यू, असेट की वैल्यू में इंक्रीज हो गया, तो बेटा जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है उतने को ही लिखेंगे। अगर कोई असेट है 1 लाख से 1,10,000 हो गई तो 10,000 रुपए लिखेंगे बस, ठीक है। और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, ये भी अच्छी खबर है कि आपका उधार कोई मांग ही नहीं रहा, कह रहा छोड़ो यार रहने दो, माफ कर दिया। अनरिकॉर्डेड असेट, अच्छी बात है। अब बेटा असेट मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो बेटा हमें गेन होगा, जो गेन होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में कर देंगे। और अगर भाई डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आएगा, और लॉस को भी हम ट्रांसफर कहां करेंगे, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आसान है भाई, बहुत आसान है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मेरे टाइम पे मुझे पता होता ना कि अकाउंट इतनी आसान होती है, तो फिर बात ही कुछ और होती, फिर तो और बस छोड़ो, पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता मैं, मजा आ जाता बेटा। ठीक है, और अच्छे से करते। और बच्चों, अब जो बच्चे सीयूईटी के लिए पढ़ ही रहे हैं, ऑब्वियसली भाई पूरा वन शॉट देखा है आपने, तो अगर आप सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बेटा ये नंबर आपके लिए हेल्पलाइन अड्डा 24/7 ने आपको दिया है, दैट इज 07968217720। ठीक है, इस पर कॉल करिए, अपनी जितनी भी सीयूटी रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको क्लियर आउट करिए। ठीक है, और जो बच्चे भाई जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी डिटेल में चीजें आने वाली हैं, प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा 2.0, मतलब 2.0 है भाई, ये छोटा मोटा बैच नहीं है, 2.0 है, यानी पहले वाला बैच सुपर डुपर हिट था, सीट्स नहीं बची, तो बेटा एक और बैच हमें बनाना पड़ा, और वो क्या आ गया बेटा, प्रतिज्ञा 2.0। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा आपके लिए, इस वाले प्रतिज्ञा में 2 प्रतिज्ञा आपको दिख रहे होंगे, एक ये प्रतिज्ञा एक वो प्रतिज्ञा। इसके अंदर बेटा आपको लैंग्वेज मिल रही है, आपको डोमेन्स मिल रहे हैं, अकाउंट, बीएसटी, मैथ, इकोनॉमिक्स, और आपको जीटी की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। दूसरा प्रतिज्ञा बैच आपको दिख रहा है, उसके अंदर सिर्फ डोमेन और लैंग्वेज है। ठीक है, आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये और कम हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट और कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो भी मतलब आप परचेज करोगे, एनरोल करोगे, आपको ये कोड लगाना Y550, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई अच्छे से, वो कह रहे हैं हमने तो फोड़ फाड़ दिया, सब कुछ अच्छे पढ़ लिया है, तो बेटा तैयारी कभी खत्म नहीं होती, मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो आपका जो सीयूटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, वो जब खत्म हो जाएंगे तो आपको तैयारी रोकनी नहीं है, नहीं तो भूल सकते हो। तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और कोड वही सेम आपका Y550 लगेगा, जिससे आपको इसका प्राइस और कम होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 57 मॉक टेस्ट हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं, यहाँ पे 120 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे 40 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे स्पेशल मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे आपको कॉमर्स, जीटी, इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्बो मिल रहा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक दोनों ही मिल रही है। ठीक है, सबकी, जीटी की भी, इंग्लिश की भी, और डोमेन की भी। ठीक है, तो जाइए इनको इनरोल करिए, और बहुत ज्यादा फायदा बेटा होगा। लास्ट इन्वेस्टमेंट है, लास्ट पंच है, लास्ट एफर्ट है आपके। अगर यहाँ पे कोई कमी हुई तो बेटा आगे दिक्कत होगी, और वो हम में से कोई भी नहीं चाहता बेटा, आपके पेरेंट्स और हमको, आपके टीचर्स को सबसे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, और Y550 कोड यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, जब अगर आप चाहें तो आपको बुक चाहिए होंगी भाई, क्योंकि जैसे एनपीओ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं था, कई बच्चों के सिलेबस में नहीं था। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हर बार मैं आपको ये रिवाइज कराता हूँ कि भाई ये चीजें नहीं है, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप सोच के बेटा 12th तक का ही पढ़ना है, वही करके आ जाएंगे। नहीं बेटा, इस बार कोर्स ज्यादा है सीयूईटी में। ठीक है, 12th से ज्यादा सिलेबस है इसके अंदर, तो अगर आप प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं बेटा, आप ले सकते हैं, अप्लाई करिए कोड, और ये अमाउंट हो जाएगा कम, आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी ये बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में। आपको यहाँ पे कॉमर्स डोमेन की कौन कौन सी बुक मिलेगी, अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स और मैथ की। ठीक है, ई बुक्स में अगर आप कंफर्टेबल है तो ई बुक्स जीटी इंग्लिश की ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको
डोमेन की लेनी है तो अकाउंट बीएसटी और इकोनॉमिक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। ओके बेटा, तो बहुत सिंपल सी चीजें थी, आपको एक बार अगर मैं करके दिखा दूं किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं। बेटा आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है। कहाँ जाना है बेटा, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर ले, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे ही आपने टाइप करा आपको वेबसाइट मिली, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अड्डा 24/7। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे और CUET पे क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए अवेलेबल है हमारे पास कोर्सेज, लेकिन आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। ये रहा आपका प्यारा प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो प्राइस दिख रहा है इस पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड लगाएंगे क्या बेटा, 5550 और उसको एंटर कर देंगे। आपका प्राइस और ज्यादा कम हो गया। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 3600 रुपए का था, टोटल आपको माइनस करके कितना पड़ रहा है बेटा, 2987 का पड़ रहा है। ठीक है, यानी लगभग 2900 रुपए 3000 तक का आपका अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो फैकल्टी कोड जो है Y550 इसको लगाइए, आपको हर अड्डा के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई। और अगर आपको भाई एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो भाई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि भाई पूरी टीम लगी हुई है अड्डा की आपके साथ। ठीक है, और कमेंट करके बताइए इस क्लास का फीडबैक और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।